दोस्तों बहुत से लोगों का ये कहना होता है कि जब संपत्ति हमारी है तो फिर हमें परेशान क्यों होना पड़े, हमें क्यों कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े, क्यों हमें थाने के चक्कर लगाने पड़े। ऐसा हमारा समाधान होना चाहिए कि तुरंत अगर हमारी संपत्ति के ऊपर इनलीगल या फिर अवैध तरीके से कब्जा है तो उसको हम खुद हटवा सके। तो बिल्कुल अब ऐसा ही होने वाला है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा कानून बनाया है, एक ऐसा प्रोसीजर बताया है जिसके अनुसार अब आपको कहीं पे भी भटकने की जरूरत नहीं है कब्जा हटवाने के लिए। न तो आपको थाने के अंदर जाने की जरूरत है और न ही आपको कोर्ट के अंदर जाने की जरूरत है। बहुत ही इजी और सरल प्रोसीजर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। तो इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके फायदे का है। वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना है। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपने एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत बात है। अगर किसी की खुद की संपत्ति है, उसकी प्रॉपर्टी है, उसकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, उसको अपने बाप दादाओं से वो संपत्ति मिली है या फिर उसने खुद की मेहनत से, खुद की कमाई से वो संपत्ति खरीदी है, बसाई है, और उसके ऊपर अगर कोई फ्री फोकट के अंदर ही कब्जा कर लेता है तो बहुत ही गलत व्यक्ति होता है। उसकी मैं पूरी तरह से निंदा करता हूं कि ऐसा उसको नहीं करना चाहिए। लालच के अंदर आके किसी की संपत्ति के ऊपर कब्जा करना एक पाप होता है, पर वो कब्जाधारी इस पाप को बिल्कुल भी नहीं समझता है। बस वो एक लालच के अंदर रहता है कि जब फ्री के अंदर मुझे संपत्ति मिल रही है तो इसको मैं क्यों छोड़ूं। और फिर अपने देश भारत के अंदर एक कानून भी है कि अगर कोई प्राइवेट संपत्ति के ऊपर, उस प्रॉपर्टी के ऊपर लगातार 12 साल तक कब्जा बनाए रखता है तो उस संपत्ति का वो परमानेंटली मालिक बन सकता है, उसका वो मालिकाना हक ले सकता है। तो इस कानून की वजह से उस कब्जेधारी के और भी ज्यादा पर निकल गए हैं। वो ज्यादा हावी हो गया है कि जब कानून ही मेरा साथ दे रहा है तो मैं पीछे क्यों हटूं। ये संपत्ति जब मुझे कानून के द्वारा ही मिलने वाली है तो मुझे पीछे क्यों हटना है। ये संपत्ति मुझे जरूर लेना है। पर जिनकी संपत्ति के ऊपर कब्जा हुआ है और जो कब्जाधारी उस संपत्ति के ऊपर कब्जा कर रखा है, दोनों को ही इस बात का शायद ज्ञान नहीं होता है। बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी होती है कि जो 12 साल का कानून है उसकी भी कुछ शर्तें हैं। इसमें पहली शर्त तो ये आती है कि अगर वो कब्जाधारी जबरदस्ती पूर्वक किसी संपत्ति के ऊपर कब्जा किया है और उसको हटाने का अगर वो संपत्ति का मालिक शुरू से ही प्रयास कर रहा है, उसको बाहर निकालने की अगर कोशिश कर रहा है, लीगली रास्ते अपना रहा है या फिर और किसी भी तरीके के रास्ते अपना रहा है, और जो संपत्ति का मालिक है उसके पास में अगर इन बात के एविडेंस से सबूत है कि वो उसको हटाने का प्रयास कर रहा है, तो 12 साल का कानून यहाँ पे काम नहीं करेगा। और दूसरी इसमें बड़ी बात यह आती है कि जो कब्जाधारी है वो अगर अनुमति से किसी संपत्ति के अंदर रह रहा था, जैसे किराएदार बन के रह रहा था या फिर ऐसे रह रहा था, और बाद में अगर उसके लालच आ जाता है, उस संपत्ति को खाली नहीं करता है, और जो संपत्ति का मालिक है वो अगर इस बात को साबित कर सकता है कि ये जो कब्जाधारी अब बन के बैठा है ये मेरी परमिशन से ही यहाँ पे रहा है, तो वो कब्जाधारी कभी भी 12 साल के कानून का फायदा नहीं उठा सकता है। तो ऐसी स्थिति में चाहे वो कब्जा कितना भी पुराना क्यों ना हो, तब भी आप उस कब्जे को हटवा सकते हैं। 12 साल का कानून वहां पे काम करता ही नहीं है। तो दोस्तों अब मैं मेरे मेन टॉपिक के ऊपर चलता हूं और आपको अच्छे से समझाता हूं कि जैसे आप सभी को पता है कि अगर कोई कब्जा कर लेता है तो वो राजी से फिर नहीं मानता है। इसके लिए फिर आप थाने के अंदर जाते हैं, आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, मामला कोर्ट के अंदर भी चलता है, पर कहीं से भी आपको सफलता नहीं मिलती है। तो ऐसे में आप सभी का ये मानना होता है, ये कहना होता है कि जब संपत्ति हमारी है तो फिर हमें भटकना क्यों पड़े, हमें न्याय लेने के लिए इस तरीके से चक्कर क्यों लगाने पड़े। एक ऐसा प्रोसीजर होना चाहिए, एक ऐसा कानून होना चाहिए जिससे तुरंत जल्दी से जल्दी कब्जा हट सके। तो दोस्तों बस मैं आपको अभी यही कानून बताने वाला हूं कि ऐसा ही कानून माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है, एक ऐसा ही फैसला दिया है। इसके अंतर्गत आप खुद अपने कब्जे को हटवा सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको अधिकार दिया गया है कि अगर कोई आपकी संपत्ति के ऊपर इनलीगल तरीके से, अवैध रूप से कब्जा कर रखा है और प्रतिकूल कब्जा कानून की 12 साल के कानून की शर्तों को पूरा नहीं करता है, तो उस कब्जेधारी को आप बलपूर्वक वहां से निकाल सकते हैं, उसको हटा सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। ये पावर केवल आपके हाथ के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है इस जजमेंट के द्वारा। बस इसमें आपको एक छोटी सी बात का ध्यान देना है कि जब आप बलपूर्वक कब्जे को खाली करवाएं, हटवाएं, तब उस कब्जेधारी की कोई शारीरिक हानि नहीं होनी चाहिए, जैसे वो मरकर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो ये उल्टा आपके ऊपर मामला पड़ जाएगा। वैसे आप बल के प्रयोग से उस कब्जेधारी को वहां से हटवा सकते हैं, अपनी संपत्ति से कब्जे को खाली करवा सकते हैं। तो दोस्तों सारी बातें माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट, इस फैसले के अंदर लिखी गई है।
बताई गई है। तो इस माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, इस फैसले को अगर आप लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले, इस जजमेंट को लेके फायदा ले सकते हैं। या फिर ये जो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर शो हो रहे हैं, तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी आप इस जजमेंट को लेने के लिए मेरे को बोल सकते हैं। या आपकी किसी भी तरीके की कानूनी समस्या है, उस मैटर में अगर आप मेरे से कॉल के ऊपर डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली मेरे से बात कर सकते हैं। अभी आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, जो और लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।